तो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन हाउ मेनी वेज 9 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वोन ऑन 4 फिंगर्स. यहां पे कीवर्ड है 9 डिफरेंट रिंग्स डिफरेंट हैं. तो कितने तरीकों से हम 9 डिफरेंट रिंग्स को 4 फिंगर्स पे पहन सकते हैं. अब इस क्वेश्चन को पढ़ के बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परम्यूटेशन की फर्स्ट क्लास में ही ऐसे क्वेश्चन से हम डील करते हैं और इसका आंसर तो हम 1 सेकंड में निकाल लेंगे 4 पावर 9, है ना. जिनको 4 पावर 9 नहीं समझ आया उनके लिए बता देता हूं कैसे निकालते हैं 4 पावर 9. 9 रिंग्स हैं एंड 4 फिंगर्स पे पहननी है. हर रिंग के पास 4 ऑप्शन है. ये रिंग किसी भी फिंगर पे चली जाए, ये रिंग किसी भी फिंगर पे चली जाए. ऐसे करते करते 4 4 4 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 4 पावर 9. बट दिस आंसर इज रॉन्ग. ये आंसर गलत है और मोस्टली बुक्स में ये आंसर 4 पावर 9 ही दिया जाता है जो कि गलत है. तो पहले तो हम ये समझते हैं कि आंसर गलत क्यों है और उसके बाद देखेंगे इसका सही सॉल्यूशन. तो ये गलत क्यों है उसको समझने के लिए 9 रिंग्स नहीं लेते, 2 रिंग्स ले लेते हैं. 2 रिंग्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि 4 पावर 9 सॉल्यूशन गलत क्यों है. लेट अस अज्यूम हमारे पास 2 डिफरेंट रिंग्स होती और वही 4 फिंगर्स पे इनको पहनना होता. R1 R2 मैंने 2 रिंग्स मान ली, डिफरेंट रिंग्स, और इनको 4 फिंगर्स पे पहनना है. तो इस लॉजिक से अगर आंसर निकालें तो आंसर आएगा 4 इंटू 2 4 पावर 2 यानी कि 16. पहली रिंग को पहनने के 4 वेज, दूसरे रिंग को पहनने के 4 वेज, तो टोटल 16 वेज हो गए. तो अब इन 16 वेज को मैन्युअली काउंट करके देखें. मान लीजिए रिंग 1 फर्स्ट फिंगर पे है. अब रिंग 2 के पास 3 ऑप्शंस हैं, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर. ठीक है, 3 वेज ही हो गए. लेट अस टेक केस नंबर 2. जब रिंग 1 सेकंड फिंगर पे है तो भी 3 केस, यहां भी 3, यहां भी 3 केस. रिंग 1 सेकंड फिंगर पे मान ली, रिंग 2 अलग अलग फिंगर से मूव करा दी. सिमिलरली रिंग 1 यहां ले गए, यहां भी 3 केसेस, और ऐसे रिंग 1 को फोर्थ में ले गए और यहां भी 3 केसेस. इन 12 केसेस में मैंने रिंग्स को अलग अलग फिंगर्स पे पहना है. रिंग 1 फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरीके से. और एक कैटेगरी ऑफ केसेस ये भी बनेगा जहां पे रिंग 1 और रिंग 2 सेम फिंगर पे है. तो आप बोलोगे इसके तो 4 वेज हैं. फर्स्ट फिंगर पे दोनों रिंग, सेकंड फिंगर पे, थर्ड फिंगर पे, फोर्थ फिंगर पे, तो ये तो 4 आया और 12 प्लस 4 16 हो गया इसका तो आंसर. पर ये आंसर गलत है. ये आंसर क्यों गलत है? जब हमने रिंग 1 और रिंग 2 को फर्स्ट फिंगर पे पहना, इसके खुद भी 2 केसेस हैं. पहले टॉप ऑफ द फिंगर पे जो रिंग है, जो टॉप पे जो रिंग है वो रिंग 1 है और नीचे वाली रिंग 2 है, या फिर नीचे वाली रिंग 1 है और ऊपर वाली रिंग 2 है. किस ऑर्डर में हमने रिंग्स को पहना वो भी तो मैटर करेगा, वो भी तो डिफरेंट वे है. कोई एक फिंगर्स को देखेगा, एक में उसको रिंग 1 कुछ और ऊपर दिखेगी, एक में रिंग 2 नीचे दिखेगी, एक में रिंग 2 ऊपर दिखेगी, रिंग 1 नीचे दिखेगी. तो दिस इज अ डिफरेंट वे. हम जिस तरीके से ये निकालते हैं आंसर, यहां पे हम इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि रिंग्स को किस ऑर्डर में फिंगर्स पे पहना है. रिंग्स को किस ऑर्डर में फिंगर्स पे पहना है. रिंग्स आपस में भी तो हम अरेंज कर सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये आंसर ठीक नहीं है. हमें यहां पे क्लियर दिख रहा है इसका आंसर. इनफैक्ट अगर मैन्युअली चेक किया जाए तो यही 2 केसेस हैं, यहां पे भी 2 केसेस हैं, यहां भी 2 केसेस हैं, यहां भी 2 केसेस हैं. R1 R2 को हम फ्लिप कर सकते हैं तो टोटल केसेस एक्चुअली 8 बनेंगे. तो आंसर 2 केसेस में, 2 रिंग्स के केसेस में 16 20 आएगा. 8 प्लस 12 20 आएगा, ना कि 16. अब देखते हैं 9 रिंग्स की कैसे करेंगे. ऑफ कोर्स हम ऐसे काउंटिंग तो नहीं कर पाएंगे 9 रिंग्स के लिए, तो हम 9 रिंग्स के लिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे. तो इसमें सबसे पहले ऐसा करते हैं हम,
रिंग्स को आइडेंटिकल मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम ऑल द रिंग्स आर आइडेंटिकल। अब अगर हमने रिंग्स आइडेंटिकल मान ली और मैं ये मानता हूं कि फर्स्ट फिंगर पे जितनी रिंग्स हैं वो x1 है, सेकंड फिंगर पे जितनी रिंग्स हैं x2 हैं, थर्ड फिंगर्स पे जितनी रिंग्स हैं x3 हैं और फोर्थ फिंगर पे जितनी रिंग्स हैं x4 हैं, तो इन सब का सम विल बी इक्वल टू 9। यहां पे मैंने 9 की 9 रिंग्स को आइडेंटिकल मान लिया। आइडेंटिकल है नहीं बट अभी मान लेते हैं 9 आइडेंटिकल रिंग्स। आइडेंटिकल की हमें थ्योरी पता है, अगर 9 आइडेंटिकल चीजों को 4 फिंगर्स पे पहनाना है तो कितने वेज में पहनाएंगे, या 9 आइडेंटिकल बॉल्स को 4 बॉक्सेस में डालना है कितने वेज में डाल सकते हैं। ये इसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है। इसका आंसर हो जाता है 9 + 4 - 1 4 - 1, ये आएगा 12C3। इसमें सारे केसेस आ गए। यहां पे 9 रिंग्स पहनी हुई हैं, यहां पे 0 0 0, यहां 7, यहां 1, यहां 1, यहां 0, इधर 1, यहां 7, यहां 1, यहां 0 0 0 0 9। ये सारे केसेस आ गए जिसमें हम 9 आइडेंटिकल रिंग्स 4 फिंगर्स पे डाल सकते हैं। अब रिंग्स तो डिफरेंट थी, रिंग्स तो आइडेंटिकल नहीं थी। टोटल केसेस जब आइडेंटिकल रिंग्स मान के 12C3 आया, जो कि बनता है, एक बार निकाल लेते हैं वैल्यू, तो 12C3 बनेगा 10 11 12, तो 6 × 2 220 वेज आ रहे हैं। अब ये समझने वाली बात है यहां से, इन 220 वेज में से कोई भी अगर हम एक वे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहां पे 2 रिंग्स हैं, यहां पे भी 2 रिंग्स हैं, यहां 3 रिंग्स मान लेते हैं, तो 2 + 2 4 + 3 7, और यहां पे फिर वापस से 2 रिंग्स मान लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैंने ये वाला केस लिया 2 2 3 2। अब इस केस में अगर रिंग्स ये सारी डिफरेंट होती तो इनको मैं आपस में अरेंज कर पाता। इसी केस में मैं इन रिंग्स को आपस में अरेंज कर पाता। 9 रिंग्स को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं, 9 फैक्टोरियल। आप ये देखिए 9 रिंग्स लगाई हुई हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है। फर्स्ट फिंगर में 2 डाल ली, सेकंड फिंगर में 2 डाल ली, थर्ड फिंगर में 3 डाल ली, फोर्थ फिंगर में 2 डाल ली। अब अगर ये रिंग्स डिफरेंट हो जाएं तो इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं। अब कितने वेज में अरेंज होंगे, आप ऐसे समझ लो ये 9 चेयर्स हैं, ये 9 चेयर्स हैं, यहां पे 2 चेयर्स हैं, यहां पे 2 चेयर्स हैं, यहां पे 3 चेयर्स हैं, यहां पे 2 चेयर्स हैं, और 9 लोग हैं। वो इस केस में आके बैठ जाएंगे, 2 लोग यहां बैठ जाएंगे, 2 लोग यहां बैठ जाएंगे, 3 लोग यहां, 2 लोग यहां, तो 9 लोग 9 चेयर्स में कितने वेज से बैठेंगे, 9 फैक्टोरियल। तो इस केस के अंदर ही मेरे को 9 फैक्टोरियल और वेज मिल जाएंगे अगर यहां पे रिंग्स डिफरेंट होती। अब दिस विल इंक्लूड द ऑर्डर एज वेल। अब कोई बंदा यहां बैठा, जैसे मान लो ए यहां बैठ गया, बंदा ए मान लो यहां बैठ गया, बंदा बी यहां बैठ गया, बंदा सी यहां बैठ गया। अब अगर ए यहां बैठा होता, बी यहां बैठा होता, सी यहां बैठा होता, वो सारे के सारे केसेस ऑफ ऑर्डर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो हर केस में 9 फैक्टोरियल आंसर और आ जाएगा। तो 220 वेज विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल। इसको हम एक और वैसे समझते हैं, अगर ये नहीं समझ आया इसको मैं एक और वैसे समझाता हूं कि हमने 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों किया। ऐसा मान लेते हैं एक पाइप है जिसके अंदर 9 रिंग्स हमने रख दिए, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, और ये 4 फिंगर्स ले लेते हैं और हमने पाइप में 9 डिफरेंट रिंग्स रख दिए। अब जब हमने आइडेंटिकल रिंग्स मानी थी तो उनको पहनाने के टोटल वेज 220 आ गए थे। 220 का मतलब हो गया जिसके अंदर लेट्स से केस है, अब कोई और केस ले लेते हैं, 5 1 2 1। तो ये एक तरीका हो गया उनमें से। फर्स्ट फिंगर पे लेट्स से 5 है, सेकंड फिंगर पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो ये 9 रिंग्स बन जाएंगी 4 फिंगर्स पे। अब ये जो 9 रिंग्स हैं इनको मैं एक एक करके निकाल के यहां अपने फिंगर्स पे डालने वाला हूं। पर ये 9 रिंग्स कितने ऑर्डर में अरेंज हो सकती हैं,
9 फैक्टोरियल। अब कोई भी उनका ऑर्डर है, तो मैंने फर्स्ट रिंग निकाली, यहां डाल ली, सेकंड रिंग निकाली, यहां डाल ली, थर्ड रिंग निकाली, यहां डाल ली, फोर्थ रिंग निकाली, इसमें डाल ली, फिफ्थ रिंग निकाली, इसमें डाल ली, सिक्स्थ रिंग इसमें डाली, सेवेंथ रिंग इसमें डाली, एट्थ रिंग फिर इसमें डाली, और नाइन्थ रिंग इसमें डाली। ये 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे करके मैंने 9 रिंग्स पहन ली। अब इनका अगर कोई और ऑर्डर होता, टोटल 9 फैक्टोरियल वेज हैं, इनका कोई और ऑर्डर होता तो उस ऑर्डर में फिर जब फर्स्ट रिंग यहां थी, फिर सेकंड रिंग यहां थी, थर्ड रिंग फिर इसमें आती, फोर्थ रिंग फिर इसमें आती, फिफ्थ रिंग फिर इसमें आती, सिक्स्थ रिंग फिर यहां जाएगी, सेवेंथ एट फिर यहां पे आ जाएंगी, नाइन्थ रिंग यहां जाएगी। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर हैं वो सारे अकाउंट हो जाएंगे इस केस के अंदर। एक बार आप सोच के देखो, कोई भी ऑर्डर जब हम 9 फैक्टोरियल लेंगे, रिंग्स के जब 9 फैक्टोरियल वेज लेंगे, वो उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे एक और वे में मैं लिख के समझा देता हूं। मान लो ये रिंग ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच आई, हमने रिंग्स की नेमिंग कर दी है, ठीक है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं फर्स्ट फिंगर पे ए बी सी डी ई है, जिस ऑर्डर में मुझे रिंग्स दिखेंगे उसी ऑर्डर में पहन लूंगा। तो अगर यहां पे ए बी सी डी दिखेगा तो मैं उस ऑर्डर में पहन लूंगा। अगर मुझे यहां पे बी सी डी ई ए दिखा होता उस ऑर्डर में पहन लेता। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो सारी की सारी अकाउंटेड हो जाएंगी जब हम रिंग्स को ऐसे लाइन में लगा के फिंगर्स के ऊपर पहन रहे होंगे। आई होप ये समझ आया। और जिस केस में 9 फैक्टोरियल आंसर आया, ऐसे टोटल 220 केसेस मैं और बना सकता हूं। जैसे मान लीजिए केस है 9000, 900 का मतलब सारी रिंग्स फर्स्ट फिंगर में आ जाएंगी, यहां 000 बचेगा। अब इसको 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे और फिंगर से पहने लग जाएंगे, तो बड़ा ऑब्वियस ही है टोटल वेज इस केस में भी 9 फैक्टोरियल आएंगे। सो हमारा फाइनल आंसर फिर ये हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा, क्योंकि जनरली इसको बहुत इजी तरीके से 4 पावर 9 इसका आंसर दे दिया जाता है, जो कि गलत है।